हमारा सौभाग्य है कि योग गोष्ठियों के प्रणेता दिल्ली प्रांत के प्रधान श्री ललित गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, हमेशा रहते हैं और वो हमें उत्साह देते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते रहते हैं सभी वक्ताओं का। मैं उनसे थोड़ा सा विशेष आग्रह करूंगा आज कि सर, आज पूरा विश्व भारत के साथ साथ कोरोना से पीड़ित है। पूरे विश्व ने योग की महत्ता को, योग के महत्व को खूब अच्छी तरह से पहचाना है, जाना है, स्वीकार किया है। यही कारण है कि आज 15 दिन के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाएगा और इस बार तो और भी जोर शोर से मनाएगा क्योंकि सारे विश्व ने कोरोना के आक्रमण को अपने ऊपर देखा है, त्राही त्राही मची हुई। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाए, इसके ऊपर थोड़ा आपसे चाहूंगा थोड़ा प्रकाश डालें। वास्तविकता ये है कि योग दिवस तो प्रतिदिन मनाने की आवश्यकता आज है, लेकिन फिर भी यूएनओ ने 21 जून चुना, क्यों चुना, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। ये मेरा निवेदन रहेगा सर आपसे। और सर एक बात और कि आज जितने भी कोरोना से पीड़ित तो हैं ही, कोरोना के अलावा यदि हम देखें दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता या और बड़े जो महानगर हैं, हर महानगर में लगभग हर व्यक्ति प्रतिदिन रात को सोते हुए कोई ना कोई गोली का सेवन करके ही सोता है। कोई बीपी की गोली लेता है, कोई शुगर की गोली लेता है, कोई हार्ट की, कोई खून पतला करने की गोली लेता है। आखिर कब तक इन गोलियों के सहारे हमारा जीवन चलेगा? क्या योग में इसका कोई समाधान है? लोगों को बड़ी चिंता है इस बात की, लोग जानना चाहते हैं। आज इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि योग किस प्रकार इन गोलियों से हमें छुटकारा दिला सकता है, योग का क्या महत्व है आज के दिन और आज के काल में, आज के समय में, जबकि कोरोना भी है, लोग बीमारियों से ग्रसित भी हैं, त्राही त्राही मची हुई है। तो मेरा सर आपसे निवेदन रहेगा इन सब बातों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें और सभी वक्ताओं को। आज का विषय भी सर आपने बदला है, सुंदर विषय है बहुत, योग ही है स्वस्थ जीवन का आधार। इस पे भी प्रकाश डालें। सभी वक्ता आपके संबोधन से तो उत्साहित होकर अपना वक्तव्य रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है, मेरा निवेदन है। श्री ललित गुप्ता जी, प्रधान, दिल्ली प्रांत। सभी को नमस्कार। आप सभी योग जिज्ञासुओं का 148वीं योग गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा है आप सभी परिवारों सहित कुशल मंगल होंगे। आज सबसे पहले आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। 21 जून 2021 को इंटरनेशनल योग डे पूरा विश्व उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। भारतीय योग संस्थान भी सभी योग साधना केंद्रों में क्षेत्रीय स्तर पर भारत में तथा भारत से बाहर अन्य देशों में ऑनलाइन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। यूएनओ में 2014 में भारत ने योग को पूरे संसार के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसको विशाल बहुमत से 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने इसका भरपूर समर्थन किया तथा 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योग डे मनाने का निर्णय लिया। संसार के सभी देशों ने भारत के योग दर्शन की, जीवन जीने की कला पर अटूट विश्वास दिखाया। तब से पूरा विश्व 21 जून को इंटरनेशनल योग डे उत्साह से मना रहा है और योग अपनाकर जीवन निरोगी, सुखी व समृद्ध बना रहा है। वास्तव में योग किसी धर्म से संबंध नहीं रखता। यह तो मानव को शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने का साधन है। योग तो भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। योग के लिए 21 जून का बड़ा महत्व है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के बाद सूर्य अपनी स्थिति बदलता है और उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर रुख कर लेता है, इसलिए इसको बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन आदि गुरु भगवान शिव ने योग का ज्ञान सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को दिया था। यह मान्यता है कि 21 जून को ही योग का धरती पर अवतरण हुआ था। हजारों साल तक ऋषि मुनियों ने आश्रम तक ही सीमित रखा योग को, परंतु योगीराज श्री कृष्ण ने योग को आश्रमों से बाहर निकालने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया।
उन्होंने अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को योग की शिक्षा दी। उन्होंने गीता में योग शब्द को कई बार प्रयोग किया तथा योग को परिभाषित करते हुए बताया, दुखों के संयोग को वियोग में बदलना ही योग है, प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना योग है, हर स्थिति में सम रहना योग है। भगवान श्री कृष्ण ने के प्रयासों से योग आश्रमों से बाहर निकल शिष्यों तक पहुंचा, पर शिष्यों से आम जन तक योग को महर्षि पतंजलि ने पहुंचाया। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों के माध्यम से तथा अष्टांग योग को जन जन तक पहुंचाया। इन सूत्रों ने मानव की दशा और दिशा ही बदल दी। उन्होंने इन सूत्रों में बताया, योग का आरंभ अनुशासन से शुरू होता है। योग आत्मा को परमात्मा से मिलने का साधन है। शरीर आत्मा का रथ है। योग शरीर और आत्मा में सेतु का काम करता है। उन्होंने योग को परिभाषित करते हुए बताया, विचारों के वेग को रोक देना योग है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि से ये इसके साधन है। योग से ही हम जीवन को स्वस्थ, निरोगी, सुखी व आनंदित बना सकते हैं। कोरोना महामारी ने योग के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है। भगवान ने ऐसे रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमारे शरीर में बना रखी है। योग से प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम सबसे शक्तिशाली बनता है, जो हर तरह के विषाणु व रोगों से मजबूती से सामना करने की क्षमता रखता है। जो नित्य प्रति योग करते हैं वे कोरोना महामारी और अन्य रोगों से बचे रहते हैं। यदि कोई चपेट में आ भी जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कोरोना योग सिखाने तथा कुरीतियों को खत्म करने के लिए आया है। योग कोई धर्म नहीं है, यह एक साइंस है। कोरोना में पूरे विश्व ने इसकी शक्ति को पहचान लिया है तथा योग अपनाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। कोरोना की अभी दूसरी लहर चल रही है। वह कह रही है, तीसरी लहर से पहले सभी योग को अपना लें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल योग डे का थीम है योग फॉर हेल्थ एंड योग फ्रॉम होम। हमें लॉकडाउन में घर पर रहकर ही परिवार सहित योग करना है तथा इंटरनेशनल योग डे को ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से योग को प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ना है। भारतीय योग संस्थान 4000 से भी ज्यादा निःशुल्क योग साधना केंद्रों के माध्यम से 54 वर्षों से योग को देश विदेशों में पहुंचा रहा है, जिनको ऑनलाइन कर दिया है। भारत में इस वर्ष सरकार द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मुख्य रूप से लेह में मनाया जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। अब हम आज की गोष्ठी के मुख्य विषय पर आते हैं। योग ही है स्वस्थ जीवन का आधार। इस विषय पर आज ये प्रथम गोष्ठी है। यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वस्थ को परिभाषित इस प्रकार किया है, स्वस्थ रोग का न होना या इन्फर्मिटी मात्रा नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। WHO ने पिछले कई वर्षों से इस परिभाषा को विस्तार करते हुए सामाजिक व आर्थिक रूप से गुणकारी जीवन व्यतीत करने की क्षमता को भी सम्मिलित कर दिया है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित होना है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाना और स्वयं को जानना योग है। अपने आप को जानना सबसे बड़ा माध्यम, अपने आप को जानने का सबसे बड़ा माध्यम महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में दिया है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण योग की परिभाषित करते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग ऐसा साधन है जो कर्मों में कुशलता लाता है, अर्थात कुशलता के साथ जब हम कर्म करते हैं तो वह योग बन जाता है। गीता में आगे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, हर स्थिति में सम रहना योग है। उन्होंने आसन प्राणायाम को योग नहीं कहा। हमने कालांतर में चलते चलते केवल आसनों को ही योग मान लिया,
जो योग का अधूरापन है। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग माना है। उन्होंने कहा, मन में उठने वाले विचारों के वेग को रोक देना योग है। हमारे मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार उठते हैं। इन विचारों में 80% विचार नकारात्मक होते हैं। यही नकारात्मक विचार हमारे मन को खराब करते हैं, जो सभी रोगों के कारण है। हमारी 9 की 9 प्रणालियां इन्हीं कारण बीमार पड़ती है। आयुर्वेद में रोगों का कारण वात, पित्त और कफ के असंतुलन को माना है। ये असंतुलन मन के रोगों के कारण ही पैदा होते हैं। यह जीवन का कटु सत्य है। हमारे सभी रोगों का कारण मन के रोग हैं। योग हमें समझाता है, किसी रोग को जड़ मूल से खत्म करना है तो उसके कारणों को ठीक करना होगा, तभी रोग ठीक होंगे और प्राणी स्वस्थ बनेगा। परंतु अन्य सभी पैथी रोगों के कारण को ठीक नहीं करती, वे रोग को ठीक करते का प्रयास करती है, जिसकी वजह से रोग पूर्णतः ठीक नहीं होते। अब हम जानने का प्रयास करते हैं, मन के रोग क्या हैं। मन के रोग के 5 मुख्य कारण ये हैं। काम, काम मतलब लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो। मन के रोगों के 5 अन्य कारण हैं, जो इस प्रकार है। मद, ओवर प्राइड, मत्सर, जीलियसी, ईर्ष्या, अन्वय, द्वेष, हेटर्ड, डर या भय, फियर। ये ही सभी कारण है जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। वास्तव में इस उदाहरण से, एक दृष्टांत से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हम इनको तो ठीक करते नहीं, हम बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के आगे स्ट्रीट लाइट के अंदर अपने कमरे की चाबी ढूंढ रहा था और वो लगातार इधर से उधर ढूंढता रहा। इतनी देर में उसका एक दोस्त आ गया और दोस्त ने पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मेरे कमरे की चाबी गुम हो गई है और मैं यहाँ जो है उसको ढूंढ रहा हूँ। वो भी उसके साथ चाबी ढूंढने में लग गया, परंतु जब चाबी नहीं मिली तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि आपकी चाबी गिरी कहाँ थी। तो उसने कहा वो तो घर में गिरी थी। तो बोले यहाँ क्यों देख रहे हो? बोले यहाँ रोशनी है ना, इसलिए देख रहा हूँ। यही स्थिति हमारी है। हम रोग को तो ठीक करना चाहते हैं, परंतु उसके कारणों को ठीक नहीं करना चाहते। अगर हम रामायण को गहराई से अध्ययन करें तो रामायण के अंदर, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लगभग 500 वर्ष पहले उत्तराखंड के 5 दोहों के अंदर ही सब व्याधियों के कारण बता दिए थे। जो जीवन की सच्चाई है वे इस प्रकार है। रामायण का उत्तराखंड के अंदर दोहा नंबर 15, मोह सकल व्याधिन कर मोला, तिनते पुनः उपजय भवसोला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह सब व्याधियों का जनक है। मोह राग को भी कहते हैं और अज्ञानता को भी कहते हैं। उन्हीं से फिर बहुत से सूल यानी रोग उत्पन्न होते हैं। बीमारियों का मूल कारण मोह है। जैसे घर से मोह, पत्नी से मोह, बच्चों से मोह, धन से मोह। मोह ही हमारे रोगों और दुखों का कारण है। कामनाओं से वात रोग उत्पन्न होते हैं। ज्यादा लोभ करने से कफ के रोग उत्पन्न होते हैं। क्रोध से पित्त के रोग उत्पन्न होते हैं, जो नित्य प्रति छाती को जलाते रहते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पित्त बढ़ा हुआ है, वह एसिडिटी की दवाई दे देता है। दवाई का मतलब दवाई, दबी हुई चीज थोड़े दिनों में विकराल रूप धारण करके बाहर निकलती है। यही कारण है कि हम उन दवाइयों से एक बारी थोड़ी देर के लिए रोग को ठीक करते हैं, परंतु बाद में वो जो है उभर कर बहुत विकराल रूप में निकलती है। अगर वो क्रोध के कारण ये एसिडिटी बढ़ी थी, अगर हम क्रोध को ठीक कर दें तो ये एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोहा नंबर 16 में आगे उन्होंने बोला है, प्रीत करई जो तीनों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब सूल नाम के जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक शनिपात जैसे पैरालाइजिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाले विषय मनोरथ ही सब दुखों के और कष्टों के कारण है और उनके रोगों के
अनेक नाम हैं। दुआ नंबर 17 में ममता दादू कंडू ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सो छेई, कुष्ठ दुष्टा मन कुटलई। ममता से दाद के रोग पैदा होते हैं, ईर्ष्या से खुजली के रोग पैदा होते हैं, हर्ष और विषाद से गले के रोगों की अधिकता हो जाती है। प्राय सुख को देखकर जलन रखने के कारण 6 रोग अर्थात टीबी जैसे रोगों का कारण बनता है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ के रोगों का कारण बनती है। दुआ नंबर 18 में अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरवा, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, फिर बुद्ध इसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अथवा जोड़ों के रोगों का कारण है। दम कपट मद ये सब नहरवा नसों के रोग नर्वस सिस्टम के रोगों के कारण है। तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है, पुत्र धन और मान। इन तृष्णाओं की प्रबल इच्छाएं ही प्रबल तिजारी अर्थात एक विशेष प्रकार का ज्वर रोग है जो प्रत्येक 3 दिनों पर आता रहता है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। दुआ नंबर 19 में जुग विधि जवर मत्सर अविवेका, कहल कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवरी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त रामायण के 2 से हमें बीमारी के कारणों को जाना। वास्तव में सारे रोगों का मुख्य कारण मन में व्यापक बुराइयां हैं, चाहे वह कब्ज हो, खुजली हो, कफ के रोग हो, पित्त के रोग हो, वात के रोग हो। आज समाज में भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवाद, छीना झपटी, चोरी डकैती, बेईमानी, भाई भतीजावाद, संवेदनहीनता, अनैतिकता, उत्तरदायित्व का अभाव आदि आदि अनेकों बुराइयों के मूल में भी ऊपर बताए गए मन के रोग ही हैं। अब हम रोग के कारणों को तो जान लिया, तो इनका निदान भी जानना होगा। मन का इलाज किसी भी पैथी में नहीं है, न एलोपैथी में न होम्योपैथी में। इन सब मन के रोगों का पूरा इलाज योग में है, क्योंकि योग में रोग को ठीक नहीं करते, रोग के कारण को ठीक करते हैं। जब कारण ठीक होंगे तो रोग पहले तो आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो बहुत जल्दी योगाभ्यास से नित्य प्रति करने से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। योग मन को शांत, सकारात्मक सोच, प्रसन्न और दूसरों के निष्काम सेवा करने लायक बनाता है। योग का यहाँ तात्पर्य अष्टांग योग अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि से है। हमारे 80% रोगों का निदान तो केवल अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में है। बाकी 20% रोगों का इलाज बाकी के अंगों में है। इस प्रकार योग में हम शरीर को स्वस्थ नहीं करते बल्कि मन को स्वस्थ करते हैं। मन स्वस्थ होते ही शरीर स्वस्थ और अंतःकरण पवित्र बन जाता है। योग बुद्धि, धैर्य, पुरुषार्थ, साहस और संतुलन तो देता ही है तथा जीवन जीने की कला सिखाता है। योग हमारा दिव्य जीवन बनाता है, यह मनुष्य को ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। योग पूजा, आराधना तथा इबादत है। शरीर को स्वस्थ रखना ही इसकी पूजा है, क्योंकि यह वह इसमें विराजमान है। योग से तन सुंदर बनता है, मन सुंदर बनता है, आचरण सुंदर बनता है। योग हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। प्रकृति से जुड़ना ईश्वर से जुड़ना है। एक निरोगी व स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होता है। योग ही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा साधन है। दुनिया का सारा सौंदर्य स्वस्थ शरीर में है और वह योग से ही संभव है। योग से हमारे अंदर माफी मांगने और माफ करने की शक्ति आ जाती है, जिससे कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी ठीक हो जाते हैं। लुइस एल हे अपनी पुस्तक यू कैन हील योर बॉडी, जो 3 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है, में सब रोगों का इलाज माफी मांगने और माफ करने को मानती है। वह कहती है रूट काज ऑफ एवरी डिजीज इज इन आवर माइंड। हम रोगों को ठीक करना है तो योगा अभ्यास के साथ साथ 1 माला प्रतिदिन माफी मांगने और माफ करने की करनी होगी।
आइए योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और स्वस्थ और संतुष्ट अविनाशी खुशी का जीवन जिए, क्योंकि योग ही है स्वस्थ जीवन का आधार। आज की गोष्ठी के लिए हमारे ऊर्जावान वक्ताओं ने बहुत अधिक प्रयास किया है। आप सभी उनके अनमोल अनुभव को गहराई से सुने, चिंतन व मनन कर अपनाएं। इनको उत्साहवर्धक कमेंट देकर इनके उत्साह को बढ़ाएं। मुस्कुराते रहो, योग करते रहो, योग कराते रहो। जिंदगी की सभी बाधाएं सबसे हट जाएगी। योग जीवन का अद्भुत दर्शन है जो अंदर के अंधकार को मिटाकर अंतस में उजाला करता है। योग की समझ जीवन में अविनाशी खुशी व शांति लाती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप सभी जिंदगी में इतने खुश रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हर कोई इस जहां में खुशी की तलाश करे, हर कोई इस जहां में खुशी की तलाश करे। आप सभी इतने खुश नसीब हो जिन्हें खुशी तलाश करे, जिन्हें खुशी तलाश करे। योग करने वालों को खुशी खुद तलाश करती हुई घूमती है। हर पल जीवन को आनंद और संतुष्टि से जीने के लिए योग का चमत्कारी ज्ञान समझें, अपनाएं। योग करो, रोज करो, योग करो, रोज करो, मौज करो, मौज करो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।